अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हामिद मीर। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी है और अमेरिका इसमें सबसे बड़ा इसराइल का इत्तेहादी है जो उनको फैसिलिटेट कर रहा है हर हवाले से। और जो ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे उसको हवा में जो मार गिराया वो अमेरिका ने मार गिराया और उसके अलावा उर्दन ने मार गिराया। तो अमेरिका ने एक ऐसा बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो इसराइल के लिए जो है वो आप कह सकते हैं शदीद दचका हो सकता है इसराइल के लिए, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वाज़े तौर पर इसराइली वजीर आज़म को ये बात कह दी है कि ईरान पर अगर आप कोई जारहाना ऑपरेशन करेंगे तो हम उससे, अगर आप ईरान पर कोई जारहाना ऑपरेशन करेंगे तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि अमेरिका ने पहले उन्हें यह कहा था कि हम आपके साथ चलेंगे हर हवाले से, लेकिन जैसे ही इसराइल का ये स्टेटमेंट सामने आया कि हम इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे तो उस पर अमेरिका ने यह बात कही कि हम किसी भी जारहाना ऑपरेशन में आपका साथ नहीं देंगे। जबकि दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। जिस तरह की वो वहशत और बर्बरियत गजा में जारी रखे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह की सूरत हाल हम कर देंगे। अब ऐसी हरकत ईरान ने की है तो हम ईरान में कर देंगे। उसके अलावा हमास ने ईरान के इस इकदाम को जो है वो एहसन करार दे दिया है और मुनासिब करार दे दिया है। उन्होंने कहा है ईरान अपनी जगह हक बजानिब है, क्योंकि जो पहल है वो इसराइल ने की और इसराइल ने एक इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया और शाम में जो उनका सफारत आना है वहां पे हमला किया। उनके कमांडर उसमें शहीद हुए, उनके फौजी उनमें शहीद हुए, जिसके बाद ईरान ने यह हमला किया। तो ईरान अपनी जगह हक बजानिब है और ईरान ने जो फैसला किया है वो मुनासिब है। उसके अलावा जो अफगान हुकूमत है उसका भी इस पे रद्द अमल सामने आ गया है। ईरान के इस इकदाम को जो है वो मुनासिब करार दे दिया है। उन्होंने कहा है चूंकि ये गलती इसराइल की थी तो उस पे ईरान हक बजानिब था। उन्होंने अपनी मुल्क की सलामती को मलहूज़े हाथी रखते हुए ये जो जवाब दिया है ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके अलावा जो ईरान के वजीर हारजा हैं उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका को ये चीज़ पहले से ही बता दी थी कि हम इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं और हमारा जो हमला है वो दिफाई हमला है, वो जवाबी हमला है, ना कि हम किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने अपने तमाम पड़ोसी ममालिक को 72 घंटे पहले ये बता दिया था कि हम जो है इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। हमला क्यों करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने है कि शाम में ईरानी सफारत आने पर इसराइल ने हमला किया, जिसका जवाब में हमने उनके जो फौजी अड्डे हैं और फौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया। उसके अलावा हमने उनके सिटीजन्स को या उनके जो आम आवाम है उसको निशाना नहीं बनाया। उसके अलावा इसराइल पर हमलों की मजम्मत पर ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सफीरों को तलब कर लिया और उनसे इस मजम्मत के रद्द अमल पर वजाहत भी मांगी है। नाज़रीन, ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक की रफ्ता रफ्ता जो है वो मजम्मतें और रद्द अमल सामने आ रहा है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा, चीन और मुख्तलिफ ममालिक जो है जर्मनी, रूस, अक़वाम मुत्तहिदा और चीन का बयान सामने आया है। इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसराइल ने ईरान को धमकी दी है कि जो भी हमारी तरफ मैली आंख के साथ देखेगा हम उसे गजा बना देंगे। ये जो गजा की उन्होंने एग्जाम्पल दी है ये तो लाइव एग्जाम्पल है कि उन्होंने पूरी दुनिया एक तरफ है, इवन अमेरिका उनको बार बार जंग बंदी के लिए कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, G7 ममालिक कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन वो जंग बंदी नहीं कर रहे। तो ईरान की जानिब से इसराइल पर जो मिसाइल दागे गए तो उस पर इसराइल ने ईरान को धमकी दी और कहा कि भाई जो इसराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसको हम गजा बना देंगे। और इसराइल ने यह दावा किया है कि हमने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो ईरानी हमला उसने किया है उसको नाकाम कर 99% जो ड्रोन है उनको हमने मार गिराया था। हम अपने मशरिक़ वस्ता के जो इत्तेहादी हैं उनका शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और जो इसराइली फौज के तर्जुमान हैं उनका कहना है कि जो ईरानी हमला है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। ईरानी हमले में निवातम अड्डे को जो है वो मामूली नुकसान पहुंचा है, उसके अलावा किसी किस्म का हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके अलावा बात कर लेते हैं जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आज़म को खबरदार कर दिया है कि हम किसी किस्म के जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम आपके जो है सपोर्ट जारी रखेंगे, हम इस चीज़ की मजम्मत ज़रूर करते हैं ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया है, लेकिन किसी भी जारियत ज़दा ऑपरेशन की हम हमायत नहीं करेंगे। और अमेरिका ने इसराइल को यह भी वाजे कर दिया है ईरान पे किसी किस्म का
حملہ کرنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں گے. جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ایران پہ کسی قسم کا بھی حملہ کرنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں گے, ہم آپ کے کسی بھی جارحانہ آپریشن میں آپ کو جو ہے وہ ہیلپ نہیں کریں گے. تو بلا شبہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے, یعنی کہ سب سے پہلے بڑا سپورٹر بھی امریکہ تھا, اور جو ابھی جو مختلف ممالک کا رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے تو جو امریکہ ہے وہ پیر پیچھے کرتا جا رہا ہے. ناظرین, اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے مذمت کی ہے کہ جو ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا ہے وہ انہیں نہیں طے کرنا چاہیے, اس سے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. تقریباً جو جرمنی نے کہا وہ بھی یہی کہا, اس کے علاوہ جو وائٹ ہاؤس سے اعلامیہ جاری ہوا انہوں نے بھی یہی کہا, اس کے علاوہ یو اے ای نے بھی یہی بات کہی کہ جو مشرق ایران نے جو اسرائیل پہ حملہ اس سے مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ صورتحال جو ہے پوری دنیا کے لیے جو ہے ورلڈ وار 3 کی طرف اسے لیتی جائے گی. ناظرین, اس کے علاوہ جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا اس کے بعد اٹلی نے G7 کا اجلاس بلا لیا. G7 کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور جو G7 کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ چونکہ اسرائیل پر ایران کے حملے پر بات چیت کے لیے ہنگامی طور پر ایک ورچوئل اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے, اور ورچوئل اجلاس میں جو خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اس پہ بات کی جائے گی, تجاویز پیش کی جائیں گی اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ اس چیز کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو ناظرین, ابھی تک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق امریکہ بیک فٹ پر چلا گیا ہے. امریکہ نے ان کو مذمت ضرور کی ہے لیکن امریکہ نے کہا ہے اگر اسرائیل کسی بھی جارحانہ انداز میں اس کا جواب دیتا ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ناظرین, ابھی تک کی صورتحال یہی ہے, کچھ ممالک ایران کے حق میں آئے ہیں اور کچھ زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کی فیور میں ہے, جنہوں نے ایران کے حملے کو جو ہے خطے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث قرار دیا ہے. تو ویورز, ابھی تک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق اسرائیل اور ایران کی یہی اپڈیٹس ہیں. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں اور ہمارے چینل پیج کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ جو ہے آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ. نئی اپڈیٹس تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.